नमस्कार 24 आवर्स टुडे न्यूज़ पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम आपको हल्का नारायणगढ़ से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष विक्रम सिंह राणा जी। बता दें, राणा जी समय समय पर किसान भाइयों की आवाज़ उठाते आए हैं और नारायणगढ़ शुगर मिल का जो मामला है वो किसी से छिपा नहीं है। 1996 से यह मामला ज्यों का त्यों बना हुआ है। किसान भाइयों की पेमेंट कभी भी क्लियर नहीं की गई है। तो इसी को लेकर जब प्रशासन से, सरकार से भारतीय किसान यूनियन की बात हुई, जिसमें राणा जी भी मौजूद रहे, तो आश्वासन मिला था कि किसान भाइयों की पेमेंट क्लियर की जाएगी। लेकिन जब आश्वासन के बाद काफ़ी समय बीत गया और पेमेंट के नाम पर कुछ भी किसान भाइयों के पास नहीं पहुंचा, तो किसान भाइयों ने नारायणगढ़ में ये घोषणा की कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रोग्राम होंगे, चुनाव से संबंधित हो या कुछ और प्रोग्राम हो, इनका विरोध किया जाएगा। तो इस मामले पर विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है 24 आवर्स टुडे न्यूज़ पर। अगर बात की जाए नारायणगढ़ शुगर मिल की, यह समस्या आज की नहीं, बहुत ज़्यादा पुरानी समस्या है। जैसा कि आपसे बातचीत के दौरान आपने बताया कि 1996 से ये प्रॉब्लम चलती आ रही है, लेकिन कभी भी किसान भाइयों की पेमेंट क्लियर नहीं की गई है। क्या यह समस्या यहीं पर है या आसपास किसी और शुगर मिल की भी है? इसके बारे में भी आप बताइए, और इस समस्या का क्या समाधान है और किन कारणों से किसान भाइयों की पेमेंट नहीं की जा रही है। देखिए, पूरे हरियाणा प्रदेश में नारायणगढ़ शुगर मिल ही एक ऐसा मिल है जिसके किसानों की पेमेंट हर साल मिल की तरफ रह जाती है जी। इसका मुख्य कारण करप्शन, घोटाले हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी जो शुगर मिल के पास बकाया पेमेंट है वो 42 करोड़ है जी। और पिछले सालों में जो घोटाले सामने आए हैं, 35 करोड़ का चीनी घोटाला हुआ है, जिसमें 35 करोड़ की किसी कंपनी ने चीनी खरीदी है, लेकिन 35 करोड़ में से एक नया पैसा भी वापस नहीं आया। 35 करोड़ का ही घोटाला हो गया। उसके बाद 14 करोड़ का पराली घोटाला हुआ है, उसमें से कोई पैसा नहीं आया, रिकवरी नहीं हुई है। मेरे कहने का मतलब है 49 करोड़ के तो ये घोटाले सामने हैं और सरकार जिसकी रिकवरी नहीं कर पाई, या जो घोटाले सरकार की देखरेख में, जब सरकार के देखरेख में मिल चल रहा था उस समय हुए हैं जी। और 49 करोड़ के घोटाले और 42 करोड़ किसानों का बकाया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सिर्फ घोटालों के कारण, जो घोटाले हो रहे हैं जिसको रोकने में सरकार नाकाम रही है, उसके कारण किसानों की जो पेमेंट है मिल की तरफ फंसी है जी। ये जो घोटाले मैंने बताए हैं, ये वो घोटाले हैं जो उजागर हो चुके हैं, जिनका पता चल चुका है। लेकिन अगर उच्च स्तरीय जांच हो मिल की 1996 से लेकर आज तक, सरकार इसकी जांच कराए तो और भी बहुत से घोटाले सामने आ सकते हैं, लेकिन सरकार पता नहीं क्यों नहीं करवाना चाहती या कर नहीं रही। इसका जो आपने प्रश्न किया है कि पेमेंट कैसे क्यों हो सकती है, कैसे की जाए, तो पहले तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि हमारे 2 घोटाले तो ये सामने हैं। इसके अलावा अगर सरकार अपना दायित्व निभाए, अपने फर्ज अदा करे, सरकार जिन्होंने घोटाले की हैं उनसे रिकवरी करवाए और पहले किसानों को राहत देते हुए सरकार अपने पास से किसानों को पैसा दे और घोटालेबाजों से अब रिकवरी करके सरकार अपने पैसे वसूले, जो सरकार का दायित्व है। जी। क्या सरकार को इन घोटालों के बारे में जानकारी है? बिल्कुल जानकारी है, सरकार को जानकारी है। और जो पराली के घोटाले का आरोपी है और जो चीनी के घोटाले का आरोपी है, दोनों पे केस चल रहा है और दोनों आरोपी गिरफ्तार भी हुए थे और दोनों की जमानत भी हो चुकी है, लेकिन रिकवरी 0 है, रिकवरी कोई नहीं हुई है। तो रिकवरी ना करने का क्या कारण आपको लगता है? देखो, इसके बारे में मैं नहीं कुछ भी बता सकता है, लेकिन घोटाले सामने आ चुके हैं, लेकिन रिकवरी सरकार ने कोई नहीं की है और किसानों को ही दबाया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि तैयार गन्ने को, जब गन्ने की फसल तैयार हो जाती है, उसको मिल में पहुंचाने का खर्चा 60 से 70 रुपए प्रति क्विंटल मिल में पहुंचाने का खर्चा आता है। जी जी जी। जो सरकार किसान को नगद देना पड़ता है पैसा, राशि, वो चाहे ब्याज पे ले, सेठ साहूकार से ले, कहीं से भी ले, क्योंकि लेबर को भी एडवांस देने पड़ते हैं और ट्रैक्टरों में जो डीजल या ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो भी नगद ही भुगतान करना पड़ता है, लेकिन किसान को उसका कुछ नहीं मिलता।
अब आप इसी चीज से अंदाजा लगाओ कि हमने शुगर मिल को गन्ना दिया, मिल ने उसकी चीनी बना ली, चीनी बना के बड़े व्यापारियों ने खरीद ली, मिल ने अपना प्रॉफिट ले लिया, व्यापारी ने अपना प्रॉफिट ले लिया, सरकार ने अपना टैक्स ले लिया और चीनी दुकानों पे आ गई और दुकानों से वही चीनी हम खरीद रहे हैं, अपने गन्ने से बनी हुई चीनी। हमारे गन्ने की पेमेंट नहीं मिलती है, हम दुकानदार का प्रॉफिट भी दे रहे हैं, हमने जो व्यापारी हैं मिल है उनके प्रॉफिट भी दे दिए हैं और सरकार को उल्टा टैक्स भी दे दिया है, लेकिन सरकार अपने दायित्व से भाग रही है। सरकार को चाहिए कि पहले किसानों की को राहत देते हुए उनकी पूरी पेमेंट ब्याज सहित कर दी जाए। जी, क्या ये जो समस्या आप बता रहे हैं इसी शुगर मिल की है या इसके अलावा किसी और शुगर मिल की भी ऐसी समस्या जो पेमेंट को लेकर अभी चल रही हो? हरियाणा प्रदेश में और किसी शुगर मिल की नहीं है, हमारा नारायणगढ़ शुगर मिल ही है जिसमें ये समस्या है। जी, तो इस समस्या के समाधान के लिए आप क्या सुझाव सरकार को देना चाहेंगे? और जो किसानों ने जो ऐलान किया कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रोग्राम होंगे चुनाव से संबंधित हों या कुछ और प्रोग्राम हो, उनका विरोध किया जाएगा। जी हाँ, सुझाव तो समय समय पे सरकारों से अधिकारियों से बातचीत होती रहती है, सुझाव उनको भी पता है कैसे पेमेंट होगी किसानों की, लेकिन ना जाने क्यों उन विषयों पे वो बात ही नहीं करना चाहते हैं। जी, वो बात करते हैं, ऐसे लोगों से बात करते हैं जिनसे उनका मैच फिक्स हुआ हो और जो पहले ही उन्होंने क्या बोलना उन्होंने क्या जवाब देना तय होता है, उनके साथ ही बात करते हैं सरकार। राणा जी, जो आपने बीजेपी के कार्यक्रमों का जो जिक्र हुआ किसानों की जो मीटिंग में कि बीजेपी के जितने भी कार्यक्रम होंगे इनका विरोध किया जाएगा, क्या ये सिर्फ सरकार का विरोध है या इसके अलावा कुछ और भी है? देखिए, जो सरकार के विरोध की बात है, हमारी 2 बार मीटिंग हो चुकी हैं। 3 सितंबर को सरकार द्वारा मीटिंग में फैसला लिया गया था कि किसानों की बकाया 42 करोड़ की राशि किसानों के खाते में जल्द डाल दी जाएगी, लेकिन नहीं हुई। उसके बाद भी सरकार से बातचीत हुई, सरकार ने फिर यही आश्वासन दिया कि जल्द ही पेमेंट कर दी जाएगी, लेकिन उससे सरकार भाग चुकी है। अब किसानों के पास कोई और रास्ता बचता ही नहीं है, तो अंत में परेशान होकर कोई खुशी से दिल से नहीं हम कि सरकारों का विरोध करते फिरे या हम फ्री हैं घर से या कोई हमें काम नहीं है, दुखी मन से यह निर्णय लिया गया है कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता। अगर सरकार बीजेपी कोई प्रोग्राम करती है अम्बाला जिला में तो वहां पे काले झंडे सरकार को दिखाए जाएंगे, सरकार के नुमाइंदों को दिखाए जाएंगे जो भी आएंगे, और उनका विरोध किया जाएगा पूरा अम्बाला जिले। जी, अगर इस समस्या का समाधान नहीं होता है, क्या लोकसभा विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का विरोध जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा। अगर हमारी समस्या नहीं सुनी जाती, नारायणगढ़ शुगर मिल का स्थायी समाधान, हम कोई सरकार से विशेष चीज नहीं मांग रहे, हमने सिर्फ यही मांगा है जो सरकार द्वारा निर्धारित नियम किए गए हैं शुगर मिल के लिए उसका पालन करवाए सरकार। हम कोई अलग से कानून नहीं मांग रहे हैं। जो सरकार ने नियम बनाए हैं 14 दिन में पेमेंट होनी चाहिए, अगर नहीं होती 14 दिन में ब्याज सहित राशि मिलनी चाहिए, लेकिन आज तक कभी भी ना तो सही निर्धारित नियमों के अनुसार पेमेंट हुई है, ना ही कभी ब्याज का 1 पैसा भी किसान को दिया गया है। तो आगे की क्या कुछ रणनीति है किसानों की? क्योंकि अगर पेमेंट की बात की जाए, पेमेंट का जो मामला है आपने बताया 1996 से यह पेमेंट का जो समस्या है ऐसे ही बनी हुई है, तो इसके लिए क्या रणनीति अब आगे किसानों की रहेगी? क्योंकि जो किसानों का हक है वो किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है, और आपने ये भी बताया कि सिर्फ ये नारायणगढ़ शुगर मिल से ही जुड़ा हुआ मामला है, क्षेत्रीय मामला है। यमुनानगर शुगर मिल की बात की जाए वहां पे ऐसी कोई समस्या है नहीं। तो इस समस्या के समाधान के लिए आगे की क्या कुछ रणनीति है किसान भाइयों की? लोकसभा इलेक्शन की बात की जाए, विधानसभा इलेक्शन की बात की जाए, इस पे घोषणा की जा चुकी है किसानों द्वारा कि अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम बीजेपी के जितने भी प्रोग्राम होंगे उनका विरोध किया जाएगा। तो लेकिन ये जो पेमेंट की जो समस्या है इसके समाधान के लिए भी कुछ आगे की कुछ मीटिंग्स कुछ किसानों भाइयों की रखी गई? देखो, जब सरकार से ही मीटिंग हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है और सरकार ने माना है कि हाँ हम पेमेंट जल्दी कर देंगे, तो सरकार से ऊपर तो कोई चीज नहीं है। सरकार के बाद किसके पास जाएंगे? अब तो यही रास्ता बचता है कि जहां भी सरकार का बीजेपी का कोई प्रोग्राम होगा तो उसका विरोध करेंगे तो डट कर किसान। सरकार को कोई अपनी राय आप देना चाहेंगे? क्योंकि अगर बात की जाए, हम भी ये चाहते हैं कि किसानों का हक किसानों तक पहुंचे, किसानों के बीच में सरकार के बीच में कोई विरोध ना हो, किसानों का हक किसानों को मिले और हल्के में प्रदेश में देश में शांति का माहौल रहे। सरकार के लिए कोई मैसेज, कोई राय आपकी? देखिए, हम
शांति से ही संवैधानिक तरीके से ही काले झंडे सरकार को दिखाएंगे अगर हमारा मसले की कोई हल नहीं किया जाता। अगर मसले का हल हो जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। आगे की रणनीति ऐसी है कि हमने सरकार के पाले में गेंद फेंक दी है जी, सरकार को बता दिया ये हमारी समस्या है। आप जी से निवेदन है भाई, जो हमारे साथ फैसले हुए थे, जो बातचीत हुई थी, जिसमें पेमेंट करने की बात कही गई थी, वो आप जी ने पूरी नहीं करी। अगर नहीं करते हैं तो हम विरोध करेंगे। अब सरकार की मर्जी है, सरकार क्या चाहती है। जैसा सरकार जवाब देगी वैसे ही हमारे संगठन भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह, किसान मजदूर इंकलाब संघ, गन्ना किसान कमेटी, तीनों संगठन जैसा सरकार जवाब देगी वैसा आगे का निर्णय लिया अगर आपको कोई सरकार द्वारा प्रपोजल मिलता है मीटिंग का तो आप बातचीत करेंगे? देखिए, मीटिंग की तो बात ऐसी है कि मीटिंग हो चुकी है। अगर दोबारा से मीटिंग के लिए आपको बुलाया जाए उसका स्वागत करते हैं, लेकिन मीटिंग का मसला तो नहीं रहा है क्योंकि मीटिंग हो चुकी है, कई बार मीटिंग हो चुकी है, फैसला हो चुका है। पेमेंट देने की सरकार ने बात कही थी, सरकार पेमेंट कर दे, बात खत्म है। मीटिंग का समय बर्बाद करने की ना सरकार को जरूरत है ना किसानों को जरूरत है। अगर फिर भी सरकार बातचीत का से रास्ता का हल चाहती है तो किसान तो हमेशा तैयार है। अगर किसान भाइयों की समस्या हल हो जाती है, पेमेंट क्लियर कर दी जाती है, तो जो घोषणा है कि बीजेपी के जितने प्रोग्राम हैं इनका विरोध तब भी जारी रहेगा या नहीं? नहीं, यह हमारा क्षेत्रीय मुद्दा है, क्षेत्रीय लड़ाई है, नारायणगढ़ शुगर मिल की लड़ाई है। अम्बाला जिला, पंचकुला जिला, 2 जिलों का इकलौता शुगर मिल है। तो ये सिर्फ गन्ने की पेमेंट तक विरोध है। अगर सरकार गन्ने की पेमेंट कर देती है तो हमारी कोई किसी से झगड़ा नहीं है, हम किसी को कोई काला झंडा नहीं दिखाएंगे। ये एक मजबूरी बस लिया गया निर्णय है, अगर सरकार नहीं करती तो हम मजबूर हैं। जी राणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी ये उम्मीद करेंगे कि जो किसान भाइयों की जो समस्या है, ये बहुत ही पुरानी समस्या है। नारायणगढ़ शुगर मिल की जो समस्या का जिक्र आपने किया है, 1996 से लगातार ये बनी हुई है और इसका समाधान होना भी बहुत जरूरी है। सरकार किसान भाइयों के बीच में किसी तरह का विरोध ना हो और किसान भाइयों की भी जो पेमेंट है वो उनको मिलनी चाहिए। जब शुगर मिल में गन्ना पहुंचता है उससे हर वेस्टेज का भी इस्तेमाल होता है जिससे पैसे शुगर मिल को मिलते हैं, लेकिन किसान भाइयों की जो पेमेंट है वो कभी क्लियर नहीं हो पाई। सरकार से हमारा निवेदन है किसान भाइयों की समस्याओं को समझे और जो किसान भाइयों का हक है। और राणा जी ने बताया कि सरकार से हमारा कोई विरोध नहीं है, अगर हमारी पेमेंट हमें मिल जाती है तो हम इस फैसले का स्वागत करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम फिलहाल आपसे भी इजाज़त चाहेंगे और ये उम्मीद करेंगे सरकार किसान भाइयों की पेमेंट क्लियर करे और ये विरोध यहीं पे ख़त्म हो, किसान भाइयों को सड़कों पे ना उतरना पड़े अपनी समस्याएं लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी, आपने समय दिया।